ही हो जाएगी। ठीक है, इसको देखो, देखते हैं। ये यहाँ पर 80 ली है, फिर यहाँ से हम कितने स्थान गए थे? ये 10 स्थान गए। फिर उसके बाद फिर जाकर के दूसरा अपूर्व स्पर्धक कब उत्पन्न हुआ? आगे और 10 स्थान गए। फिर आगे 10 स्थान गए, 30 स्थान हो गए, तीसरा अपूर्व स्पर्धक हुआ। फिर आगे 10 स्थान और गए, 40 स्थान जब हम गए तब चौथा अपूर्व स्पर्धक हुआ। तो चौथा अपूर्व स्पर्धक कब? 4 अपूर्व स्पर्धक बन गए, मतलब कि एक गुणहानी जितना आप समझ लो। जो एग्जाम्पल है उसमें हमने 4 स्पर्धकों की एक गुणहानी मान रहे। जैसे हमने यहाँ 2 मानी थी, 2 की जगह यहाँ 4 लेना। तो 4 पूरे स्पर्धक बन गए, तब जाकर के ये जो ये जो योग स्थान है वो कैसा हो रहा है? डबल हो रहा है। इतना समझ में आया ना? तो ये अब इसी के बाद में हमको क्या करना है? फिर से आगे बढ़ाते जाना। 160 है, 160 के बाद में 162, 64, 66, 68, फिर 70, फिर से नया पूर्व स्पर्धक बनेगा। फिर 70 नहीं, 80 हुआ। फिर 80 के बाद में फिर से हम 2 बढ़ाएंगे ना, 82, 84, 86, 88, 90, 200। तो 200 पे जाकर फिर से अपूर्व स्पर्धक हुआ। तो ऐसे आप समझो 20-20 का अंतर समझ लो। 160 के बाद पांचवा कब होगा? 180 पर। फिर 200 पे एक और है ना, छठा अपूर्व स्पर्धक। फिर उसके बाद 220 पर, फिर उसके बाद 240, फिर 260 पर, फिर 280, फिर 300, फिर हाँ 4 तो हो गए, लेकिन अभी ये जगन स्पर्धक का कितना हुआ था? वो 3 गुना हुआ। दुगुना नहीं, हम अब चौगुना निकाल रहे हैं। 8 है ना, 8 दूनी 16, ये डबल हुआ। जो गाथा के हिसाब से अर्थ चल रहा है ना, वो मैं लेके चल रही हूँ इसलिए। फिर जब 24 हो गए, 240 हुए, तब तो वो तिगुना हुआ। लेकिन इस स्थान की अपेक्षा अभी दुगुना नहीं हुआ है, ये जो 160 है इसकी अपेक्षा से। फिर जब 300 के बाद में फिर से आप 2 बढ़ाते जाओ, है ना, 320 तक जाना। 20 स्पर्धक बढ़ेंगे, यानी 10 स्थान और बढ़ाना। तो वो जब 320 आया, तब यहाँ पर 160 का दुगुना होगा। और ओरिजिनल जो है हमारा 80, उसका कितना हो गया? चौगुना। तो यहाँ पर हम गए थे 40 स्थान, और इसके बाद 160 से 320 में जाएंगे तो वहां होंगे 80 स्थान, यानी चौगुना होने में कितने होंगे? डबल हो गए। यहाँ 40 स्थान गए ना, 10 10 10 10 ऐसे करके 160 आया है, 40 स्थान। फिर 160 से 320 में हम 10 10 10 10 मिलाओगे ऐसे करके तो 80 स्थान होंगे। फिर उसके बाद आप आगे और चौगुना का 8 गुणा करोगे, तो 8 गुणा कब जाएगा? तो वह 80 के आप डबल कर लो और 160 स्थान। तो इस तरह से दुगुना चौगुना जो है ये योग स्थान होता जाता है। और इसी की अपेक्षा आप देखो कि ये 80 है, 80 का यहाँ डबल हुआ, फिर तिगुना होगा, फिर चौगुना होगा, तो वैसे भी आप लगा सकते हो। इतना समझ में आया? भाभी जो ये हर 10वें के बाद में जो अपूर्व स्पर्धक हो रहा है, मतलब 102 नंबर वाले स्पर्धक को अपूर्व स्पर्धक बोलेंगे अपन? नहीं, यहाँ पर ही बन गया है ना पूर्व स्पर्धक, जो 100 नंबर का बना है यहाँ पे 100, जिसमें जगन्य स्पर्धक हम बता रहे हैं, तो वहीं पर पे 10 की जगह अब 11 स्पर्धक होंगे उसमें, उस संरचना में यही बन गया। जैसे अपना जो एग्जाम्पल था, हाँ, उसमें 10 स्पर्धक थे। हाँ, तो वो जो 9 बना हुआ था ना, हाँ, सबसे अगली वाली जो लास्ट गुणहानी में ऊपर का जो स्पर्धक, उसके ऊपर एक और स्पर्धक बनाना, उसमें 4 वर्गणाएं लेना, 9 से और कम कर लेना। तो वो जो है वहां पर इस तरह से वहीं पर ये 100वें नंबर पे यहीं पर पूर्व स्पर्धक उत्पन्न हो रहा है। जो नया स्पर्धक बना वो 5वीं गुणहानी में ही जाएगा या फिर नई गुणहानी खड़ी होगी उसके लिए? मतलब मतलब और 4 स्पर्धक हो गए तो क्या फिर एक नई गुणहानी खड़ी हो जाएगी? नहीं, तो स्पर्धक तो भी आपके पास पूरी गुणहानी का नहीं आया, लेकिन वो गुणहानी के अवशेष चालू हो गए।
गुणहानि तो अभी भी 5 ही आपके पास, जब तक दुगुना नहीं हो जाएगा गुणहानि के लिए आयाम जितना चाहिए है वो नहीं है, ठीक है। तो उसको अलग से बांटेंगे, उसको प्रदेश अलग से देंगे। कितने स्पर्धक होने पर हम एक नई गुणहानि शुरू जो गुणहानि का आयाम है, 4 गुणहानि हैं। का आयाम फिक्स रहे, तो यहाँ जैसे 4 लेके चल रहे हाँ हैं, हाँ 4 स्पर्धकों से एक गुणहानि है, ठीक तो है। जब तक 4 स्पर्धक नहीं बन जाते आपकी गुणहानि नहीं पूरी नहीं आएगी, तो यहाँ जैसे 160 पर 4 अपूर्व स्पर्धक हो तो गए, वहाँ एक गुणहानि बढ़ गई, तो वो छठी गुणहानि हो गई एक तरह से। छठी, एग्जाम्पल राइट। वहाँ पे 6 गुण, तो जब वहाँ पे बंटवारा करेंगे 3100 का, क्योंकि आत्म प्रदेश सेम है, तो वहाँ पे 5 की बजाय 6 से बांटेंगे। 6 गुणहानियां हो जाएंगी। और ऐसे फिर यहाँ दोबारा 80 बढ़ जाएंगे तो 7वीं गुणहानि हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे 80 बढ़ने, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब हाँ। से एक एक गुणहानि श्रेणी बढ़ती के जाएगी। संख्या पे भाग प्रमाण अपूर्व स्पर्धक बढ़ जाएंगे, ठीक है यानी स्पर्धक नए बन गए उतने आइटम्स, तो फिर आपको एक नई गुणहानि मिल जाएगी। ठीक है ठीक है। और यहाँ जैसे वो 10-10 स्थान से ही एक अपूर्व स्पर्धक कैसे हो गया, मतलब 10 कैसे लिया? इसका कैलकुलेशन किया हुआ यहाँ पर हमने दिया नहीं है। इसका प्रमाण निकाला है ग्रंथ में कि से वो 10 स्थान है, तो जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग निकल कर आता है त्रैराशिक करके, जितना गुण इसका स्पर्धक शलाका है, उस स्पर्धक शलाका में नाना गुणहानि का गुणा करना और उसमें सूची अंगुल का असंख्यात्वा भाग और अन्य भस्त्र राशि का भाग देंगे, तो वो जो संख्या है वो अपूर्व स्पर्धक का जो आयाम यानी कितने में जाकर के वो निकलेगा वो आएगा, तो वो कठिन हो जाएगा और हमने लिखा भी नहीं है इसलिए मतलब वो बताया नहीं। 10 स्थान निकलते ही ये निकला है। हाँ, 10 Basically एग्जाम्पल में बता रहे हैं। उसका लॉजिक ये है कि आपको क्या है कि शक्ति कितनी बढ़ रही है, एक जघन्य से दूसरे में गए, हाँ। तो आपके पास शक्ति कितनी बढ़ी है, जघन्य स्पर्धक गुणा सूची जगत अंगुल का तो असंख्यात्वा असंख्यात्वा भाग। भाग। और यदि आपको जो लास्ट का स्पर्धक है उससे ऊपर नया स्पर्धक बनाना है, ठीक है, तो आपको उसकी जघन्य वर्गणा की पावर कितनी आनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 10 स्पर्धक थे, राइट, तो जो 10वां स्पर्धक है जो आपका वो टेबल है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें यदि आपको शक्ति निकालनी 10वें स्पर्धक की, तो आप क्या करोगे, जो जघन्य 8 शक्ति मानी थी हाँ हाँ उसमें 10 का गुना करके गुणा वो किया 80, और 81, फिर 82, 1 2 3 4 आगे 83 बढ़ा, उसको गुना करके। तो यदि आपको उसके ऊपर 11वां स्पर्धक लाना है ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 11 से गुना। 8 यानी जो जघन्य वर्गणा है, हाँ हाँ जघन्य वर्ग, उसको 11 से गुणा करोगे, वही, ठीक। राइट, तो वो तब मिल पाएगा, तब वो उसके लायक शक्ति आएगी। लेकिन जब जघन्य योग स्थान से आप दूसरे में गए तो आप क्या जघन्य शक्ति को उतने 11 से गुणा करने लायक पावर ला पाए हो? नहीं, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, जघन्य स्पर्धक में सूची अंगुल का असंख्यात्वा भाग गुणा कर रहे हो। आपको कितने की गुणा करनी चाहिए, जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण की, क्योंकि आपको कुल मिलाकर के जो वर्गणाएं हैं, सॉरी स्पर्धक हैं पूरी सब गुणहानियों में, वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, तो जघन्य वर्ग गुणा श्रेणी का असंख्यात्व भाग करो तो आपके पास शक्ति आएगी वहाँ की, तो वो आई नहीं अभी तक आपके पास, आप तो जरा सी बढ़ा रहे हो, मुझे चाहिए इतना ज़्यादा तब जाके मैं नया बना पाऊंगा, और आई कितनी है शक्ति अभी, इतनी सी, तो इतनी सी बढ़ते 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 जब तक लास्ट के स्पर्धक की शक्ति से ज़्यादा शक्ति बढ़ाने वाला कंपैरिजन नहीं आ जाए, तब तक आप एक काम करो, जितने प्रदेश थे उसमें शक्ति बढ़ाओ। फिर जब इतनी आ जाएगी कि जघन्य की अपेक्षा से आप 11 शक्ति गुणा करने लायक हो गए, तो फिर वहां पर जाकर के अपूर्व स्पर्धक बनेगा। अपूर्व बात हुई कि नहीं हुई? अरे हाँ तो बोलो। भैया आपने जैसे ही बोला कि गुणहानि आयाम गिवन होता है, हाँ, तो गिवन है, तो जब पहले स्पर्धक जब बन रहे थे तो वो ऑलरेडी उतने में क्रिएट हो जाते, तो ये अपूर्व बनाने की जरूरत क्या थी, अपूर्व स्पर्धक बनाने की? बनाने की जरूरत ये है कि वो बन जाता है, क्योंकि जो शक्ति आपकी बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं अपन, अभी अभी अपूर्व स्पर्धक बताएंगे बहन जी थोड़ा सा, आई थिंक, राइट, मैंने मना किया था मन बताओ, लेकिन वो बोले नहीं हम तो बताएंगे, ठीक है बताओ, तो वो बताएंगे थोड़े बहुत, तो वो जब बताएंगे तो आपको दिखेगा कि जब शक्ति बढ़ते 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 ही जा रही है एक एक इस प्रदेश में, तो वो इतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है कि अब आप क्या है, जघन्य से 11 का गुणा करो उस पावर पे पहुंच गए, तो जब आपका फॉर्मूला सेट हो रहा है तो उसका आपको अपूर्व स्पर्धक बोलना ही पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा कि अभी मेरे पास 8 था, 16 था, 32 था, 64 था, तो वो सब होता जा रहा था, लेकिन अब यदि आप 8 × 11 88 पे पहुंच गए, तो वो 88 क्या कहलाएगी कि वो अब एक नई चीज़, नया स्पर्धक बन गया, उस चरम स्पर्धक के ऊपर कुछ चीज़ बन रही है,
तो वो जो बन रही है उसका नाम है अपूर्व स्पर्धक। मतलब पहले इनकम्प्लीट था वो जो अपनी गुण नहीं, नहीं। इनकम्प्लीट नहीं था। पहले हम उसी प्रदेशों में उतनी ही मोटाई में बांट रहे थे, एक एक प्रदेश की शक्ति बढ़ा रहे थे। जब अपूर्व स्पर्धक आएगा तो हम शक्ति जो सारे वर्गणाएं थी उसमें से प्रदेश भी ले करके दूसरे को दे देंगे। अभी तक हमको प्रदेश माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। 256 जघन्य वर्गणा के प्रदेश थे, वर्ग थे। दूसरे योग स्थान में जाओगे तब भी वो जघन्य वर्गणा में 256 ही थे। तीसरे में जाओगे तब भी 256 ही थे। कब तक जाएंगे ऐसे? जब तक अपूर्व स्पर्धक नहीं आ जाता, क्योंकि हम उसमें मोटाई सेम रख रहे हैं, शक्ति बढ़ा रहे हैं। जब अपूर्व स्पर्धक आएगा तो 256, 224, 216 वगैरह जितने हैं ना, उनसे सबसे लेंगे। लाओ थोड़ा थोड़ा दो, आप बहुत लेके बैठे बहुत देर से, लाओ। तो उनसे 2 प्रदेश लिए, किसी से 1 लिया, किसी से 4 लिए एग्जाम्पल में, और वो ऊपर जाकर के एक नया स्पर्धक बनाया। और जब 80 से 160 हो रहा था तो उसका मतलब ये है कि वो दूसरी गुणहानि स्टार्ट हो गई है वहां दूसरी गुणहानि नहीं, एक गुणहानि ज्यादा आ गई। अभी तक 5 गुणहानि थी, अब आपके पास 6 गुणहानि आ गई। तो अब जो हम 3100 को 5 में बांट रहे थे उसकी बजाय 6 में बांटेंगे। भैया इसमें एक रिक्वेस्ट ही है कि जो कल एग्जाम्पल पढ़ा था पूरा 3100 प्रदेश वाला, तो वो एक्चुअली पूरा सेट है दिमाग में, और आज ये नई शक्ति वाला एग्जाम्पल आया तो इसको सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसी वाले में ये पूरा प्रोसेस करके एक बार दिखा दें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो आप बना के रखना। तो उसको ट्राई कर लेते, उसमें क्या गणित बैठता नहीं है, इसलिए नया गणित लिया था। तो इसमें नहीं, यदि मतलब आपको बन सकता है, लेकिन वो ज़रा सेट करना पड़ेगा। अगर वो सबको 10x कर दो, हाँ, सिंप्लीफिक वो डिविजन्स वगैरह भी करने पड़ते हैं, सूत्र सेट करने होते हैं। वो नहीं ये जो होता। उदाहरण है ना, जो टूटे उदाहरण है वो हमारे हैं, जो परफेक्ट है वो ग्रंथ के हैं। उसमें बस इतना समझ लो आप कि जैसे यहाँ पर 83 है ना, यहाँ और यहाँ पे 9 है, यहाँ पर जाकर जो खत्म हुई 5वीं गुणहानि, तो उसमें यहाँ पर एक अपूर्व स्पर्धक बना, फिर एक अपूर्व, ऐसे अपने जो नया उदाहरण है उसमें 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 बना लो, तो 2 बनेंगे तो नई गुणहानि बन जाएगी। ये जो हमारा ओरिजिनल है तो उसमें 83 है, तो यहाँ 88 शक्ति चाहिए। उनका जो कहना पड़ रहा था ना कि इसके ऊपर स्पर्धक बनना है, तो इसका मतलब हम आगे 11वां लेंगे तो 8 गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा? 88, 89, 90, 91, मतलब इतनी पूरी जो शक्ति है उतनी पूरी शक्ति होगी तब जाकर के एक नया अपूर्व स्पर्धक बनेगा। और वो जो सूची अंगुल का संख्या तो भाग है, वो इतनी शक्ति नहीं हो रही, हम जब जोड़ कर रहे हैं कि इतना पूरा एक हमारा स्पर्धक बन जाए, इसलिए वो इतने सारे स्थान आगे जाने पर उसके पास इतनी शक्ति एक्यूमुलेट होती है, तो वो जाकर के नया स्पर्धक बनता है। यानी 4 बार 10 स्थान आप आगे गए, 4 अपूर्व स्पर्धक बने, और फिर जाकर के ये पूरी गुणहानि बनी। तो उस बेसिकली वो प्रदेश तो उतने ही हैं, उन प्रदेशों में सब में थोड़े सब जगह से वर्ग कम हुए, तो ये यहाँ पर जितनी भी थी सब में जो वर्गों का प्रमाण है वर्गणाओं में, स्पर्धक उतने ही रहेंगे, है ना। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर नए स्पर्धक और गुणहानि बन जाएगी, इतना पूरा 6ठी गुणहानि, और उसमें 4 स्पर्धक बन जाएंगे। और इसी स्थान पर जहाँ पर ये पूरी गुणहानि बन गई है तब जाकर के ये दुगुना हो जाएगा। दीदी, ये जो अपूर्व स्पर्धक बनते हैं तो या किसी स्पेशल परिणाम या किसी विशिष्ट जीवों के ही बनते हैं? तो नहीं, मतलब ये योग स्थान में गुणहानि की रचना के हिसाब से बता रहे हैं। ये तो अभी हम देखेंगे जो ये 84 योग स्थान आएंगे ना, तो सब में आप कहीं ना कहीं आप जो भेद देख रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद जैसे 40 स्थान आप आगे गए तो दुगुना हुआ, फिर 4 गुना हो रहा है, फिर 8 गुना हो रहा है। तो ये तो किसी को भी हो सकते हैं, ये उसमें स्थिति बता रहे कि कब इस जघन्य की अपेक्षा जाकर ये योग स्थान दुगुना रूप से हो गया, और इसके कंपैरिजन में कब ये दुगुना या 4 गुना हो रहा है, और वो रेंज तो है अपने आप में। तो ये परिणामों से रिलेटेड नहीं नहीं, रहेंगे? ये तो उसका स्थान बता रहे हैं, और उस स्थान में शक्ति कैसी कितनी पाई जा रही है उसको समझने के लिए बता रहे हैं कि वो जो शक्ति डबल हो रही है, तो सूची अंगुल का संख्या तो आप भाग बोल रहे हैं, मतलब वो कितना है, या उस वर्ग में शक्ति अपने आप में कितनी है, और वो जब नया स्पर्धक बन रहा है तो वो कितनी शक्ति होनी चाहिए, तो कितने सारे योग स्थान जाने पर एक स्पर्धक नया बन रहा है। तो वो सारा भाव भाषण होने के लिए वो पूरा बताया है। दीदी बस एक क्वेश्चन और है, अभी एक होगा ही नहीं आपका दीदी लेकिन फिर भी आप पूछ लो। वो जैसे एग्जाम्पल में पहले वाले में 8, फिर 8 का दुगुना तिगुना वो सब चल रहा था, 10 गुना तक हो रहा था। उसमें जो दूसरा योग स्थान बना तो उसमें यूनिट तो 8 से ज्यादा बढ़ जाएगा शक्ति का। हाँ,
तो जितना बड़ा पर उस स्पर्धकों का गुना उतना ही रहेगा, दुगुना तिगुना चौगुना, वो 10 गुना तक हाँ, कैलकुलेशन जो शक्ति का हम निकाल रहे हैं हाँ, ना वो तो वैसे ही निकलेगा, वो लेकिन उतना ही रहेगा। उसमें उसकी जगन्य वर्ग लेना, उसकी हाँ, जो उसमें गुण हानि होगी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा वहाँ का योग 10 स्थान हो ले गया, रहे हो, हाँ, तो अगर वहां पे जैसे पहले वो वाले 10 योग हो में गया 256 में हाँ 8 अविभाग शक्ति थी, दूसरे में 10 हो गई, हमने हाँ, उसमें पहले वाले में 2 सब में जोड़े तो अविभाग 10 प्रति 20 छेद। 30 40 इस हाँ, तरह से तो चलेगा। उस तरह से चलेगा। तो वो ऐसे योग स्थान बढ़ते बढ़ते आगे तक, हाँ मान लीजिए वो 20 तक पहुंच गया, 16 हाँ 18 20 तक पहुंच गई जगन्य वर्गणा की शक्ति, तो फिर ये 88 वाली कैलकुलेशन कैसे बनेगी? क्योंकि उसमें तो फिर उसके हिसाब से 11वां स्थान लगाएंगे ना, 88 वाली मतलब जैसे आपने यहाँ बताया हाँ, कि जब वो 88 जगन्य स्पर्धक की कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम, कब कब हुआ, जो 8 है ना, जब 8 16 हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ 8 की शक्ति 16 हो गई, या 16 अब हो गई, सबकी डबल डबल होगी, इसकी 16 हो रही है तो उसके बाद वाले की जो मतलब 8 का 9 है तो 9 की 18, सबकी डबल हो गई, मतलब पूरा योग स्थान डबल हो गया है। ठीक है। उस समय की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो जो है वो 88 उसमें बन जाएगा, उसके नीचे के कंपैरिजन से आप करोगे, वो थोड़ा और सोचना। एक मिनट, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर अपन ने जो 5 गुणहानि बनाई थी उसके अंदर जीव के प्रदेश 3100, हाँ, तो अभी जो तो वो छठी बैठेगा नहीं उसके लिए, इसलिए वो 3100 में आप कैसे बनाओगे, वो इधर कम करना, वो अपना जो है ये आचार्य का 5 गुणहानि वाला ही एग्जाम्पल है, और वो 6 वाला करना पड़ेगा, तो आपको आत्मा के प्रदेश बढ़ाने पड़ेंगे, 6300 जो हम लेते हैं, 6400 कर्म परमाणु की जो निषेक रचना वाला है उसमें 6 गुणहानि बनाते हैं ना, 512 फिर 448 32 जय रहता है, तो वो वैसा वाला लेना पड़ेगा, हमने लिए ही 3100, तो इसमें 5 ही गुणहानि बन तो रही है। उस वाले एग्जाम्पल में भी कैसे बैठेगा, क्योंकि अपन एक गुणहानि ऑलरेडी जीव के प्रदेशों को लेकर बनाए हैं, तो फिर एक नई गुणहानि अगर बनेगी तो फिर वो जीव के प्रदेश एक्स्ट्रा कम हो जाएंगे ना, किस, तो पहले वाले में कम हो जाएंगे, हाँ, सारी गुणहानियों में कम होंगे, तो गुणहानि में अगर सभी में 256 जो है वो 256 नहीं बचेगा, अच्छा, तो वो उसी का 240 part- समझ लो, वो 240 हो जाएगा, तो उसके आगे वाला 224 208 224 208, मतलब वो सभी कम कम होंगे, ऐसा उसमें समझना। ठीक, ठीक है, इसका जो हमने उदाहरण समझा है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ, उसको देख लेते हैं। कितने योग स्थान जाने पर जगन्य योग स्थान से दुगुना योग स्थान आता है, तो 2 जगन्य स्पर्धक बढ़ने पर 1 योग स्थान बढ़ता है ना, ये अपना पिछले वाले का ही चल रहा है, और 80 जगन्य स्पर्धक बढ़ने पर कितने योग स्थान होते हैं? शेयर कर देना इसे। तो 80 में क्या करा, 2 का भाग दिया यानी 40 स्थान है ना, 40 निकल कर आया था ना, 10 में एक अपूर्व स्पर्धक करा था, तो 40 स्थान जाने पर जो 80 है, 80 का 160 स्पर्धक हो गए, यानी शक्ति कितनी हो गई उसकी, दुगुनी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 40 योग स्थान होने पर दुगुना योग स्थान उत्पन्न होता है, और इसमें 160 स्पर्धक हो जाएंगे जब हम 40वें स्थान पर जाएंगे। अब इसके बाद आगे जाएंगे तो क्या होगा, चौगुना, तो इसके चौगुणे के लिए क्या करना है, वो जो संख्या है उसी में हम आगे और करेंगे। तो वास्तविक में यहाँ पर बताए, इसके पहले जो चौगुना वाला है वो देख लेते हैं। पुनः इससे दुगुने स्थान जाने पर जगन्य योग स्थान से 4 गुणा योग स्थान प्राप्त होता है। किससे दुगुना, 40 का दुगुना, यानी 40 का दुगुना करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 80 स्थान जाएंगे, तो 80 स्थान जाने पर वो जो 320 प्राप्त हुआ, तो वो 320 इनिशियल जगन्य स्पर्धक का कितना गुणा है, 4 गुणा है ना, 8 चौक 32, तो वहां पर 320 जगन्य स्पर्धक वाला जगन्य योग स्थान होगा। और फिर उसके बाद अब और आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो 80 है उसका डबल करना, यानी 160, तो वो 320 के आगे 160 स्थान जाएंगे, तब जाकर के जगन्य योग स्थान से 8 गुणा स्थान प्राप्त होता है। ऐसे अंतर को छोड़कर उत्कृष्ट योग स्थान की प्ररूपणा क्रमशः करना चाहिए, यानी ये दुगुना, फिर चौगुना, फिर 8 गुणा, ये क्यों बता रहे हैं, जो हम अन्योन्याभ्यस्त राशि निकालते हैं ना, अन्योन्याभ्यस्त राशि 2 to the power 5
उसमें फिर हम 5 ये- बार 2 को रख कर गुणा करते हैं और उसमें माइनस करके 31 निकालते हैं 80 इंटू तो वो 4 कैसे 8 गुना योग स्थान आने के लिए 640 आना चाहिए ना। एक 160 क्या हुआ इसमें? उससे भी दुगना अगर करना हो 8 गुना करना हो जगन्य योग स्थान से, हाँ। जगन्य योग स्थान 80 था, हाँ मतलब जगन्य स्पर्धक से जो 80 गुना था, तो वो 8 गुना अगर करना हो तो जगन्य स्पर्धक से 8 गुना और करेंगे तो 640 नहीं आएगा। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं स्थान बता रहे हैं 320 के आगे और कितना जाना है हमको 320 से हाँ, तो 320 160 स्थान आगे जाएंगे तब वो 8 गुना का जो प्रमाण है वो मिलेगा। और 6 गुना का प्रमाण पहले नहीं होगा। स्थान से हम पहले से 40 स्थान जाने पर हमको 160 प्राप्त हुआ। ठीक है 40 क्या था वो वहां से दुगुना हुआ 160 पर गए और फिर उसके बाद जो 320 है तो वो 40 का हमने क्या करा दुगुना 80 स्थान गए। अब वो 80 का दुगुना करेंगे तो 160 स्थान जाएंगे हम। नहीं समझ में आया? देखो इसको लाइन में दिखाते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है ये ठीक तो है, इसमें 160 बताने का स्थान था। में 320 ही बढ़ेगा ना, सही हाँ, है। इसमें जैसे यहाँ पर पहला है यहाँ पर 40 स्थान जाए तो यहाँ दुगुना हुआ फिर उसके बाद में यहाँ से आप कितना जाना 80 स्थान आगे जाना तो यहाँ 4 गुना होगा फिर उसके बाद में 160 स्थान जाएंगे तो यहाँ पर 8 गुना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में कितना करना 320 स्थान। ये 160 का दुगुना करेंगे 320 स्थान आगे जाएंगे तो 2 4 8 16 गुना होगा। तो बेसिकली वो जो अन्योन्या भस्त्र है दुगुना 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 करते हैं हम तो वो कैसे निकल रहा है जगन्य योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान तक जाएंगे तो वो दुगुना 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 होकर के योग स्थान निकल रहे हैं फिर वो कितनी उसकी नाना गुण अन्योन्या भस्त्र राशि नाना गुण हानि की संख्या वो सारा कैलकुलेशन इस तरह से निकलता है तो उसको अपन ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे इतना तो कर ही दिया है। हाँ। एक ये था कि गुणहानि जैसे अपनी बढ़ रही है जब डबल हो जा रहा है हाँ तो गुणहानि बढ़ जाने के बाद वो जो जगन्य वर्गणा है उसकी संख्या अपन 256 से कुछ कम कर कम रहे हैं। करेंगे तो चूंकि प्रथम वर्गणा को निकालने का जो फॉर्मूला है वो सर्वद्रव्य से द्विविध गुणहानि को डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो यदि वही फॉर्मूला अपनाएंगे तो फिर चेंज कैसे वो होगा? बन जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है हमको ऐसा एग्जाम्पल अच्छा। लेना पड़ेगा कि उसमें सब 5 गुणहानि भी बन जाए 6 भी बन जाए 7 भी बन जाए नहीं, पर इस तरह से लेना सर्वद्रव्य पड़ेगा। तो हमेशा असंख्यात प्रदेश ही रहने वाला है, लोक प्रमाण असंख्यात, लेकिन और हमारा गुणहानि का आयाम भी जो है वो हम बदलने नहीं वाले हैं, तो द्विविध गुणहानि भी वही रहने वाला है। नहीं वो कुछ अधिक किया है ना उसमें, वो कुछ अधिक ओपन नंबर है, अच्छा वो ओपन है, कुछ अधिक 1.5 गुना नहीं किया तो कुछ अधिक कितना तो उसमें ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है। हाँ, हम्म हम बोल रहे हैं कि जब वो 88 वाला शक्ति का स्थान होगा तब हम नया स्पर्धक बनाएंगे तो वो सीधे डायरेक्ट स्पर्धक ही बनेगा जहाँ पे इतनी सारी वर्गणाओं की इतनी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी कि हम एक पूरा नया स्पर्धक बना सकें। बिना वो स्पर्धक जितनी वर्गणा इकट्ठा हुए हैं न हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, मतलब हम बढ़ना। सीधे वो स्पर्धक ही स्पर्धकों बनाएंगे। की संख्या कांस्टेंट ही है मतलब जब तक अपूर्व स्पर्धक नहीं बना तब तक वर्गणाओं की संख्या स्पर्धक की संख्या सब कांस्टेंट है। उस स्पर्धक का जो विन्यास मतलब 2-2 या 4-4 जो हम ले रहे हैं एक गुणहानि में उसमें कोई चेंज नहीं आना है। और टोटल बढ़ेगा तो स्पर्धक direct भी बढ़ेगा। जैसे 10 हैं तो 10 ही रहेंगे। टोटल 5 गुणहानियों के 10 स्पर्धक बन रहे हैं तो वो 10 ही रहेंगे। पर हम 11वां स्पर्धक जो बना वो रहे जब हैं अपूर्व स्पर्धक बनेगा तब ही बनेगा। तो मतलब इतनी सारी वर्ग की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि एक पूरा स्पर्धक बन सकता बन है, सकता है। तभी जाके एक पूरा अपूर्व हाँ। स्पर्धक बन रहा है अपने हाँ पास।